स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की बात पर। आज है 19 मार्च 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 19 मार्च 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट भी कर लेना है और याद भी करना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कोरोना वैक्सीन की 18 साल से कम उम्र के लोगों पर टेस्टिंग शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है कि एक अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है मॉडर्ना के द्वारा एक वैक्सीन का निर्माण किया गया है जिसकी हाल ही में 18 साल से कम उम्र के लोगों पर टेस्टिंग शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि अभी हमने हाल ही में क्वेश्चन पढ़ा था कि जॉनसन एंड जॉनसन ये भी एक अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी है जिसने कि वैक्सीन का निर्माण किया है। और हाल ही में WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन है इसकी सिंगल डोज को यूज़ करने का स्वीकृति दे दी है। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। मॉडर्ना वैक्सीन की तो 18 साल से कम उम्र के लोगों पर टेस्टिंग शुरू की गई है और हाल ही में WHO ने जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है इसके सिंगल डोज को यूज़ करने की स्वीकृति भी दी है। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। अब यहाँ पर बात आई है WHO की, तो इससे जुड़े 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में निधन हुआ है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और यह तंजानिया के राष्ट्रपति थे। तंजानिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, इसके बारे में हमने 2 दिन पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ा था कि हाल ही में जो भारत में तेलंगाना के रहने वाले हैं विराट चंद्रा, जिनकी उम्र में है 7 वर्ष के विराट चंद्रा ने किस जो पर्वत चोटी है इस पर उन्होंने फतेह की है, यानी कि उस पर चढ़ाई की है। तो हमने पढ़ा था कि किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हमने पढ़ा था किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो किस देश में है, तो वो है तंजानिया में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि तंजानिया में स्थित किलिमंजारो जो सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की, उस पर चढ़ाई की थी विराट चंद्रा ने, जो कि भारत के तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं। और हाल ही में इसी देश यानी तंजानिया के ही राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का निधन हुआ है। तो आपको इस तरह ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने योग आयोग विधेयक 2021 किस राज्य में पारित हुआ है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में हरियाणा राज्य की जो विधानसभा है यहाँ पर योग आयोग विधेयक 2021 पारित किया गया है। जो योग अभ्यास होते हैं उनके लिए योग आयोग विधेयक 2021 पारित किया गया है। किस राज्य ने किया है, तो हरियाणा ने किया है। आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पर बात हुई हरियाणा की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ पर राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य भी हरियाणा है। अभी हमने कल ही हरियाणा से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं, तो आज हम एक बार फिर से उन्हें पढ़ लेते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि हाल ही में हरियाणा राज्य में फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर 2 फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है, आपको याद रखना है। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी को 5 लाख देने की घोषणा भी हरियाणा राज्य सरकार ने की है। भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है और विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर फिल्टर भी चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। आपको याद रखना है। साथ ही हमने कल के वीडियो में ही पढ़ा था कि हाल ही में किस राज्य ने शहरी क्षेत्र में जो कृषि भूमि होती है उस पर संपत्ति कर न लगाने का निर्णय लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये भी लिया है हरियाणा राज्य सरकार ने। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने जो करंट अफेयर से जुड़े हैं और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है सिंगापुर देश ने। हाल ही में जो सिंगापुर देश है इसने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है, आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि हाल ही में एक सूचकांक जारी हुआ है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी हुआ है, आपको याद रखना है। तो इस सूचकांक में
सिंगापुर जो देश है ये सबसे पहले स्थान पर है, यानी कि सबसे शीर्ष पर रहा है सिंगापुर, आपको याद रखना है। सिंगापुर जो रहा है वो पहले स्थान पर है। हमारा देश भारत कौन से स्थान पर है? तो ये क्वेश्चन कल के वीडियो में हमने पूछा था कि सिंगापुर के बाद यानी कि पहले स्थान पर सिंगापुर है और हमारा देश भारत कौन से स्थान पर है? तो हमारा देश भारत इस लिस्ट में 121वें स्थान पर है और इसमें कुल मिलाकर 184 देश शामिल है। ये मैंने जो है कल के वीडियो में आपको बताया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये भी याद रखना है। तो सिंगापुर से जुड़े आप दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष पर आए और यहाँ पर हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा भी की गई है। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं आज के दिन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो हाल ही में फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 3000 मीटर स्टीपलच चेज में 8 मिनट 20 सेकंड के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ अविनाश साबले ने गोल्ड मेडल जीता है। अविनाश साबले किस राज्य के हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य के। और हाल ही में जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है इसमें 3000 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। इसके बाद जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन, ये 100 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं इंग्लैंड के। इंग्लैंड के लिए 100 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं इयोन मॉर्गन, आपको याद रखना है। और ये पूरे विश्व में यानी कि कुल मिलाकर ये चौथे प्लेयर बने जिन्होंने कि अपने देश के लिए 100 T20 मैच खेले हैं। अगर हम बात करें तो इनसे पहले 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने देशों के लिए 100 T20 मैच खेले हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पाकिस्तान के लिए शोएब मलिक। पाकिस्तान के लिए जो शोएब मलिक क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर थे, इन्होंने 100 T20 मैच खेले थे। इसके बाद नाम आता है भारत का। भारत के लिए रोहित शर्मा ने खेले हैं 100 T20 मैच। और इसके बाद आता है न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड के लिए खेले हैं रॉस टेलर ने। आपको ये भी नाम याद रखने। और अब चौथे खिलाड़ी बने हैं इयोन मॉर्गन, जिन्होंने अपने देश इंग्लैंड के लिए 100 T20 मैच खेले हैं। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र की नौकरी में राज्य के लोगों को 75% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है? तो आपको याद रखना है कि कुछ समय पहले हरियाणा राज्य सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र की नौकरी में राज्य के लोगों को 75% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की थी। और अब झारखंड दूसरा राज्य बना है जिसने कि अपने राज्य के लोगों को 75% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में। तो यहाँ पर आपको याद रखने की हाल ही में की है झारखंड ने, और इससे पहले कर चुका है हरियाणा राज्य। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। अब यहाँ पर बात हुई है झारखंड राज्य की, तो इससे जुड़े आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। झारखंड राज्य जिसकी राजधानी है रांची, यहाँ पर मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और यहाँ की राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट झारखंड राज्य से जुड़े याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि मियामी इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय साइंस फिक्शन फिल्म ने 4 अवार्ड जीते हैं? ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि हाल ही में जो मियामी इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ था, इसमें भारत की जो फिल्म है मैनी ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसने कि 4 अवार्ड जीते हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और इसे आप याद ज़रूर रखिएगा। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने की, जो भारत की फिल्म है द वाइट टाइगर ये भारत की फिल्म है, इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। 2021 में जो 93 ऑस्कर अवार्ड मिलेंगे, 93 जो 93 ऑस्कर अवार्ड होंगे, इसमें भारत की ओर से द वाइट टाइगर फिल्म को भी नामित किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि इस ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत के ओर से 3 फिल्में गई हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ी थी, कुछ समय पहले पढ़ी थी जल्लीकट्टू ये मलयालम फिल्म थी, इसे भी ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। इसके बाद हमने एक और नाम पढ़ा था बिट्टू ये भी एक भारतीय फिल्म है और इसे भी नामित किया गया। और हाल ही में द वाइट टाइगर, प्रियंका चोपड़ा इसमें है इस मूवी में, द वाइट टाइगर, इसे भी ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं क्योंकि हाल ही में जो एसएससी के एग्जाम होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी संस्था कुशिंग सिंड्रोम का पता लगाने में 100% सफलता प्राप्त करने वाली विश्व की पहली संस्था बन गई है? जो मानसिक तनाव होता है इसके लिए जो उत्तरदायी होता है कुशिंग सिंड्रोम, इसका पता लगाने में 100% सफलता प्राप्त की है भारत की चंडीगढ़ की एक संस्था है जिसका नाम है PGI, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ये इसकी नाम है, जो कि एक मेडिकल संस्था है, चिकित्सा में एक संस्था है, चंडीगढ़ की है। और इसी ने कुशिंग सिंड्रोम का पता लगाने में 100% सफलता प्राप्त की है और ऐसा करने वाली ये विश्व की पहली संस्था बनी है। आपको याद रखना है, तो ये चंडीगढ़ की है और इसका नाम है PGI यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, आपको याद रखना है।
तो ये थे आज के वीडियो से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, तो आप इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कल के हमारे टेस्ट पर। अगर हम बात करें तो कल के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न था असत्य विकल्प को चुनें। यहाँ पर आपको एक तरफ कुछ नदियों के नाम दिए गए थे और उसके सामने उनसे संबंधित महाद्वीप के नाम दिए गए थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है नील नदी। नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, साथ ही यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन बिल्कुल सही था। यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और ये नदी चीन में बहती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। मिसौरी नदी, मिसौरी नदी जो है ये यूरोप की नहीं है बल्कि ये उत्तरी अमेरिका की है और ये अमेरिका देश में बहती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका है, इसकी सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। साथ ही आपको याद रखना है कि इस मिसौरी नदी को ही मिसिसिपी नदी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसकी सबसे लंबी नदी मरे नदी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो गलत ऑप्शन था वो था मिसौरी नदी जो है ये यूरोप महाद्वीप की नहीं है बल्कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, किस महाद्वीप की लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आपको याद ज़रूर रखना है, तो इसे आप एक बार नोट ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि T20 में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने। तो अब याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। विराट कोहली जो है ये T20 में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे और आप सभी ने इनके आंसर बिल्कुल सही दिए थे। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक तरफ कुछ संधियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों, और उनके सामने उनसे संबंधित वर्ष के नाम दिए गए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो चारों संधियाँ हैं ये सभी मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी ये संधियाँ। अब ये संधियाँ क्यों हुई थी? क्योंकि आप जानते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध भी हुए थे और आप ये भी जानते हैं कि कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। तो कुल मिलाकर 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे और इन्हीं 3 आंग्ल मराठा युद्धों से संबंधित है ये संधियाँ। और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। सूरत की संधि 1775 में हुई थी, सालबाई की संधि क्या 1788 में हुई थी, बसीन की संधि क्या 1802 में हुई थी या पूना की संधि 1818 में हुई थी। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। साथ ही आपको याद रखने जो एसएससी के पेपर होते हैं इसमें प्रत्येक पेपर में, जो भी पिछला पेपर हुआ था इसमें प्रत्येक पेपर में एक न एक संधि से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है और आपको याद ज़रूर करने हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में जो विदेशी मुद्रा भंडार की लिस्ट जारी हुई थी, आपको बताना है कि इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि इसमें हमारा देश भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो आज के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हो उनको आपको नोट कर लेना है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।